जामिल कहाँ थे तुम? रात के 10 बजे उसे हवेली आता देख मलिक शहजाद फिक्रमंदी से पूछने लगे। जामिल ने मूंछों को ताव दिया। कुछ काम वगैरह देख रहा था। आपने खाना खा लिया? उन्हें जवाब देता वो मलिक शहजाद से पूछने लगा। उनसे पूछने लगा, नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। फौरन कहते साथ ही वो डाइनिंग की जानिब बढ़ गए। जामिल जानता था वो उसके बगैर कभी भी खाना नहीं खाते थे। खामोशी से वो डाइनिंग एरिया की जानिब बढ़ा। वो दोनों खामोशी से खाना खा रहे थे। हाकिम चौधरी कोई नई साजिश तो नहीं कर रहा है हम दोनों के खिलाफ? मलिक शहजाद खामोशी तोड़ते हुए जामिल से मुखातिब हुए। नहीं, जामिल यक लफ्जी जवाब देता पानी पीने लगा और मलिक शहजाद इस बात में सर हिला गए। मगर नज़र रखे रहो, वो उसे तंबीह करना ना भूले, जिस पर जामिल सर इस बात में हिला गया और वो मुस्कुरा दिए। हूर रात के किसी पहर साथ वाले रूम में मौजूद अस्का के पास आई थी। उसे रूम में आता देख अस्का ने नजरें उठाकर उसे देखा था। तुम इस वक्त यहाँ? अस्का परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगी। हूर बेड पर आकर लेट गई। हाँ, मैं, क्योंकि मेरी प्यारी सी बच्चों के साथ सोने का दिल कर रहा है मेरा, वो मुस्कुराते हुए लाड से कहती उसके गले लग गई, जिस पर अस्का हल्का सा मुस्कुरा दी। हूर आंखें बंद कर गई। तुम्हारे पेपर्स कब खत्म होंगे? अस्का उसकी जानिब देखकर पूछने लगी। हूर ने उसे देखा। हफ्ते तक। क्यों? हूर आईब्राउ उचकाते साथ उठकर बैठ गई और पूछने लगी। अस्का नफी में सर हिला गई। वैसे ही, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, अस्का कहते साथ ही लेट गई और हूर भी सर इस बात में हिलाकर लेट गई थी। हूर आंखें बंद किए सोई हुई थी। अचानक जामिल का चेहरा आंखों के सामने लहराया। वो एकदम आंखें खोल गई। अल्लाह अल्लाह, वो परेशानी से उठकर बैठती बालों में हाथ फेरकर खुद से बोली, ये क्या था? हूर की समझ से वाकई अब ये सब बाहर था। हूर ने बालों को जूड़े की शक्ल में दिया और वापस लेट गई। हूर, एक डरावना ख्वाब समझो इसे। सुबह पेपर है तुम्हारा। वो सर पर हाथ रख के खुद से कहती आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। हूर के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और एक हफ्ते से जामिल मुसलसल उसके कॉलेज के बाहर, उसकी खिड़की के बाहर दोनों जगह पाया जाता। हूर उसे मुसलसल दोनों जगह देखकर वाकई उकता आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हूर कॉलेज से घर जा रही थी जब जामिल पर फिर नजर गई। ग्लासेस लगाकर गाड़ी में बैठा वो उसके सामने से गाड़ी गुजारता मुस्कुरा दिया। हूर बस उसे घूर सकी और अपनी गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर गाड़ी सड़क पर ले गया। हूर ने राशिद को सख्ती से घर में जामिल का बनाने से मना किया था। ऐसा क्यों किया था उसने, ये खुद भी नहीं जानती थी। वो गाड़ी जैसे ही हवेली के बाहर रुकी, वो गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हुई। हाकिम चौधरी से मिलती वो कमरे में जाकर आज अपनी 2 हफ्तों की नींद पूरी करने का इरादा रखती थी। कभी किचन को भी देख लिया करो मेरी बच्ची। हाजरा बेगम हूर को कमरे में जाता देखते हुए उसे बोली तो हूर ने उनकी जानिब देखा। अम्मी, मैं अभी थकी हुई हूँ ना, वो मुंह बनाए उन्हें देखकर कहने लगी। हाकिम चौधरी ने हूर को देखा। हाजरा बेगम, मेरी गुड़िया अभी थकी हुई है और घर के काम करने के लिए नौकर मौजूद है। हूर, आप जाएं और सोएं। वो हाजरा बेगम से बोलते खुद हूर को मुस्कुरा कर देख कर कहने लगे। वो उन्हें शुक्रिया करती रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन अब्बा जान, हूर बड़ी हो गई है, इसे काम वगैरह तो घर के आने चाहिए ना। हाजरा बेगम ने हाकिम चौधरी को बताना ज़रूरी समझा। तब की तब देख ली जाएगी। हाकिम चौधरी कहते साथ उठ खड़े हुए और कमरे की जानिब बढ़ गए। हाजरा बेगम खामोश हो गई। आदम चौधरी 3 बजे के करीब उठ रहा था। वो फ्रेश होकर कमरे में आया तो दुर्राब चौधरी को मौजूद पाया। अब्बा आप? वो उन्हें देखकर हैरान सा पूछने लगा। दुर्राब चौधरी ने सर्द निगाहों से उसे देखा। वक्त देखा है अपने उठने का? इस हवेली में सब लोग दोपहर का खाना खाकर फारिग हो चुके हैं अब तक। दुर्राब चौधरी इंतहाई गुस्से से कहते साथ कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। आदम एक पल के लिए घबरा गया था। आदम, अपनी हरकतें बदलो। बेवकूफ़ लड़के, मुझे तुम्हारी शादी किसी भी हाल में हूर जान से करवानी है। उसके नाम बहुत सारी ज़मीनें हैं, समझ रहे हो? जो मुझे चाहिए, खुद को बदलो। वो उसे देखकर सर्द लहजे में समझाते हुए कहने लगे। आदम ने दुर्राब चौधरी की जानिब देखा। शादी तक खुद को बदल लो, अपने दादा जान का दिल जीतो, उसके बाद जो दिल चाहे करना। दुर्राब चौधरी उसके कंधे पर हाथ रखे उसे कहने लगे और वो इस बात में सर हिला गया। जी अब्बा, ऐसा ही करूँगा। आदम इस बात में सर हिलाकर उन्हें तसल्ली दे गया। वो मुस्कुराकर उसे शाबाश देते चले गए। हूर अपने कमरे में पुरसकून गहरी नींद सो रही थी। घड़ी उस वक्त 12 बजा रही थी। तभी कोई खिड़की फलांग कर उसके कमरे में आया। हूर दुनिया से बेगाना सोने में मसरूफ थी। जामिल दबे पाँव से चलता उसके करीब आया और उसकी साइड टेबल पर टेडी और चॉकलेट्स और बुके रखता उसके पास बैठ गया।
हैप्पी बर्थडे जान, उसके कान के करीब लब लाइक गंभीर लहजे में बोला। हूर आवाज़ सुनकर खौफ से फौरन आंखें खोलकर देखने लगी और इससे पहले कि हूर चीख मारती, जामिल ने उसके मुंह पर हाथ रखा। हूर फटी हुई आंखों से उसे देख रही थी। हूर गुस्से से उसके हाथ पर नाखून चुभ हो गई। जामिल का हाथ फौरन उसके मुंह से हटा। बेशरम, लुच्चे, ठरकी शख्स, वो गुस्से से उसे घूर कर कहने लगी और गुस्से से कुशन देकर उसे मारा। जामिल उसे देखने लगा। मानना पड़ेगा, सब ने तुम्हारा सही नाम रखा है, जंगली शेरनी। वो ढिठाई से मुस्कुराकर उसे देखते हुए जवाब देने लगा, निकलो यहाँ से वरना मैं दादा और लाला को बुला लूंगी। गुस्से से उसे खिड़की से बाहर जाने का इशारा करती वो धमकी देने लगी। ना जाऊं तो? वो आईब्रो उचकाकर उसे देखकर कहने लगा। हूर ने घूर कर उसे देखा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर नहीं निकले तो। मुझे मालूम था तुम लुच्चे हो, आवारा हो, बेशरम हो, मगर इतने ठरकी होगे ये मालूम नहीं था। हूर चेहरा सुर्ख किए उसे देखकर सर्द लहजे में बोली तो जामिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हूँ जान। जामिल आंख मारकर उसे कहते साथ मुस्कुरा दिया और हूर ने एक और कुशन उठाकर उसे मारा जिसे उसने कैच कर लिया। मुझे जान मत कहो और जाओ यहाँ से, क्यों खुद को मरवाने पर तुले हुए हो? हूर के लहजे में परेशानी साफ जाहिर थी। वो दरवाजे की जानिब देखकर उसे बोली, तुम्हें मेरी जान की इतनी परवाह क्यों है जान? कहीं मेरी बातें सच तो नहीं लगने लगी? वो उसे मजीद तंग करते हुए करीब होकर शोखी भरे लहजे में बोला, बहुत जिद्दी हो, खुश फहमियाँ मत पालो। मुझे अपनी इज्जत की परवाह है और तुम्हारी बातें, माय फुट। गुस्से से और बदतमीजी से उसे जवाब देती जामिल के गुस्से को वो हवा दे गई। वह इस बात में सर हिलाकर गुस्से से भारी कदम दिए चला गया। हूर ने उठकर फौरन खिड़की बंद की। वो मुड़ी तो साइड टेबल पर चॉकलेट्स और बुके टेडी बेयर के साथ मौजूद थे। साइको, वो उन तीनों चीज़ों को घूरती खुद से कहते फिर से लेट गई। वो उन तीनों चीज़ों को घूरती खुद से कहते फिर लेट गई। क्या वाकई वो मुझसे प्यार करता है? हूर बेड पर लेटकर खुद ही सोचने लगी। छत की जानिब नजरें जमाए हुए थी वो। करता है तो करता रहे, मुझे तो नहीं है ना उससे प्यार, और मैं वैसे भी प्यार व्यार पर यकीन नहीं रखती। वो छत को देखती खुद से बातें करती, एक झुरझुरी लेकर बोलती, करवट बदल कर आंखें मूंद गई। हाकिम चौधरी, जिब्रान चौधरी, जाहिद चौधरी और सारिम चौधरी टीवी लाउंज में मौजूद थे और उसे डेकोरेट कर रहे थे। हूर का कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। अस्का भी उनकी मदद करवा रही थी। तभी दुर्राब चौधरी और आदम चौधरी भी आ गए। डेकोरेशन करते ही वो लोग हूर का इंतजार करने लगे। सबकी नज़रें मेन गेट की जानिब थी। तभी हूर आती दिखाई दी। वो नज़रें झुकाकर अंदर दाखिल हो रही थी। हैप्पी बर्थडे, सब एक साथ बोले तो हूर ने फौरन सर ऊपर किया, उनकी जानिब देखा और सबको देखकर चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। अरे थैंक यू सो मच। वो टीवी लाउंज को इश्तियाक से देखकर लहजे में खुशी लिए उन सबको कहती। हाकिम चौधरी के गले लगी थी, हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। हाकिम चौधरी उसे प्यार से कहने लगे। हूर ने नकाब चेहरे से हटाया और मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। हैप्पी बर्थडे हूर। हूर के तीनों भाइयों ने एक साथ कहा और बारी बारी वो उनके गले लगी। हैप्पी बर्थडे। अस्का उसे गले लगाकर गिफ्ट देती मुस्कुराकर मासूमियत से बोली तो हूर ने उसके गालों पर लब रखे। थैंक यू बजो। वो मुस्कुराते हुए बोली तो अस्का भी मुस्कुरा दी और फिर हाजरा बेगम की जानिब बढ़ गई। उन्होंने भी उसे प्यार किया। दुर्राब चौधरी ने भी उसे बर्थडे विश की। हूर को सब केक की तरफ लेकर आए और केक कट करवाया। खुशी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। बारी बारी सबको केक खिलाने लगी वो। हैप्पी बर्थडे हूर। आदम उसके पास आता उसकी जानिब एक गिफ्ट बढ़ाते हुए बोला। हूर ने उसे देखा और शुक्रिया कहकर खामोशी से गिफ्ट लेती वहीं सबके साथ बैठ गई। जामिल के आज कॉलेज के बाहर ना मौजूद होने पर हूर थोड़ी उदास और परेशान हुई थी, मगर घर आकर सरप्राइज मिलते ही वो जामिल को भुलाए गिफ्ट्स खोलकर देखने में मसरूफ हो गई। अस्का और जाहिद एक साथ बैठे थे। अस्का ने जाहिद से थोड़ा फासला इख्तियार किया तो जाहिद थोड़ा मजीद उसकी जानिब खिसका। अस्का की हार्ट बीट तेज हुई, नजरें झुकाकर घबराई हुई वो बैठी थी। जाहिद सबका ध्यान और हूर पर और बातों पर देखकर अस्का को कोहनी मार गया और अस्का की आंखें एकदम बड़ी हुई। वो मुड़कर उसे देखने लगी जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट नमूदार थी और अस्का सुर्ख चेहरे के साथ फौरन उठकर हूर के साथ जा बैठी। जाहिद की नज़रें उसी पर थीं। आज तुम अपनी ड्यूटी पर नहीं गए क्या? शहरयार उसे अपने घर देखकर परेशानी से पूछने लगा। जामिल ने नज़रें उठाकर उसे देखा। कहाँ? वो नासमझी से आईब्रो उचकाते पूछने लगा। शहरयार उसके साथ बैठा हूर का दीदार करने। शहरयार कहते साथ ही मुस्कुरा दिया और जामिल ने सर्द निगाहों से उसे देखा। तुम मुंह बंद नहीं रख सकते हो?
वो सर्द लहजे में कहता साथ चाय का कप लबों से लगा गया। क्यों नहीं गया भाई, परेशानी हो रही है? शहरयार उसे देखकर वाकई परेशानी से पूछने लगा। जामिल ने चाय का कप वापस टेबल पर रखा। इंसल्ट की है उसने मेरी, वो उसे बताते साथ अपनी पसंदीदा चीज़ जेब से निकालकर उसे जलाने लगा। शहरयार उसे देखकर अपनी बात याद दिलाने लगा। जामिल ने सर को खम दिया। मैंने कहा था ना वो नहीं करेगी, हाँ मानना तो उसे पड़ेगा। सिगरेट का गहरा कश लगा था, धुआं उड़ाकर कहता वो मुस्कुरा दिया। शहरयार नफ़ी में सर हिला गया। हूर हमेशा की तरह बालकनी में खड़ी कॉफ़ी पी रही थी, मगर जामिल आज यहाँ भी मौजूद नहीं था। हूर की नज़रें उसी जगह पर जमी हुई थीं जहाँ वो महीने से मुसलसल पाया जाता। क्या नाराज़ होकर गया है मुझसे? हूर खुद से अंदाज़ा लगाते सवाल करने लगी। नज़रें वही मरकूज़ थीं। अगर वो गया मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा है कि वो अब मेरे सामने ही नहीं आ रहा। वो अपनी सोच को बदलती कहते साथ ही बेड पर आ गई थी। वो अपनी दिली कैफियत खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आखिर क्यों वो उस शख्स के मुतालिक दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगी थी। हूर, तुम भूल रही हो कि वो तुम्हारा दुश्मन है। उसके ख़ानदान की वजह से मैं बाप के प्यार से महरूम रही हूँ। हरगिज़ नहीं, वो नम आंखों से कहती बेड क्राउन से टेक लगाए दिल में आए जज्बात को रोक गई थी। आदम हाकिम चौधरी के कमरे की जानिब बढ़ा। उसे आता देखकर हाकिम चौधरी हैरान हुए। खैरियत, कुछ चाहिए? हाकिम चौधरी थोड़े से खफा लहजे में बगैर उसे देखे पूछने लगे। नहीं दादा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। आदम कहते साथ ही उनके साथ आकर बैठा। हाकिम चौधरी ने उसकी जानिब देखा। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानती, मैं जानता हूँ, और शर्मिंदा भी हूँ अपने रवैये पर, लेकिन आप खुद बताएं, अगर मैं आज ऐसा हूँ तो कसूर मेरा भी नहीं है। मेरी माँ मुझे इतनी छोटी उम्र में छोड़ गई, और फिर आपने भी तो हमेशा जाहिद लाला और जिब्रान लाला और सारिम को अहमियत दी है। मुझ पर सिर्फ गुस्सा किया तो क्या मेरे दिल में बातें ना आती? लेकिन मैं जानता हूँ दादा, आप मुझसे प्यार करते हैं, और इसीलिए मैंने आज तक जो किया उस सब पर शर्मिंदा हूँ। माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और ना मैं ऐसा कुछ करूँगा। आदम सर झुकाकर हाकिम चौधरी को देखे बगैर माफ़ी मांगने लगा। हाकिम चौधरी हल्का सा मुस्कुराए। मैंने तुम्हें माफ़ किया आदम, वो मोहब्बत से कहते साथ उसे अपने साथ लगा गए तो आदम भी मुस्कुरा दिया। सुबह नाश्ते पर मुलाकात होती है, अभी मेरे आराम का वक्त हो गया है। हाकिम चौधरी उसे देखकर बताने लगे, जिस पर वह इस बात में सर हिला शब्बा खैर कहता चला गया, और मुलाजमों ने हाकिम चौधरी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वाह आदम चौधरी, तुम्हें तो अदाकार होना चाहिए था। मुस्कुराते हुए अपने आप से बात करता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हूर और नवाल ब्रेक में हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़े थे। नवाल की नजरें नीचे की जानिब जमी थी। यार, 2 दिन से मलिक जामिल नहीं आ रहा। नवाल नजरें इधर उधर फेरती हुई हूर को बताने लगी। हूर की नज़र भी नीचे गई। तो ना आए, तुम क्यों उसे देखने के लिए बेताब हो? हूर नवाल को घूर कर देखते हुए आईब्रो उचकाते हुए पूछने लगी तो नवाल ने उसे देखा। नहीं, वैसे ही, बस 2 हफ्तों से मुसलसल आता था तो इसलिए। वो फौरन उसे जवाब देती अपनी पुश्त खिड़की से टिका गई। हूर और नवाल दोनों बातें करने लगी। हूर ने नज़रें नीचे की जानिब की मगर हूर ने नज़रें नीचे की जानिब की तो वो वहाँ नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं आया। हूर दिल में सोचते हुए परेशानी से बोलने लगी। हूर आ जाओ, ब्रेक ऑफ हो गई है। नवाल उसे कहते साथ क्लास की जानिब बढ़ गई। वो एक बार फिर नीचे की जानिब देखने लगी और खामोशी से क्लास में चली गई। हूर गुमसुम सी हवेली में दाखिल हुई थी। हाकिम चौधरी और ना ही कोई और घर का फर्द टीवी लाउंज में मौजूद था। हूर भी फ्रेश होने की गर्ज से अपने रूम की जानिब बढ़ने लगी। हूर बीबी दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मुलाजमा उसे आता देख फौरन से उसकी तरफ भागकर परेशानी से बताने लगी। हूर जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, हाकिम चौधरी की तबीयत का सुनते ही वो फौरन उनके कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में आते ही नज़र हाकिम चौधरी पर गई और बाकी घर के सब अफराद पर जो उनके सर पर मौजूद थे। दादा, क्या हुआ है आपको? हूर परेशानी से नकाब नीचे करती उनके पास आकर बैठते हुए पूछने लगी। हाकिम चौधरी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं गुड़िया, बस हल्का सा बुखार हो गया है। हाकिम चौधरी के मुस्कुराकर कहने पर हूर उनके माथे पर हाथ रख गई। दादा, ये थोड़ा सा बुखार है, आपको इतना तेज बुखार है, कोई फिक्र नहीं है आपको अपनी। हूर गुस्से से हाकिम चौधरी से बोली, जिस पर उन्होंने उसके हाथ चूमे थे। इस उम्र में हो जाता है इंसान बीमार, वो उसे समझाते हुए कहने लगे। हूर उन्हें बगैर कोई जवाब दिए बाहर की जानिब बढ़कर किचन की तरफ गई। ठंडा पानी और पट्टियाँ दो मुझे, वो किचन में मौजूद मुलाजमा को हुक्म देने वाले अंदाज में बोली। मुलाजमा फौरन इस बात में सर हिला गई और हूर को ठंडे पानी का एक बॉल और साथ ही पट्टियाँ दे दी। देखिएगा, अभी आपकी गुड़िया आपका बुखार झट से ठीक कर देगी।
हूर हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती उनके माथे पर पट्टियां रखने लगी। आप सब जाएं, मैं हूँ दादा के पास। हूर उन सबको खड़ा देखकर फौरन से बोली। तभी जाहिद, जिब्रान और सारिम उसके पास आए। वो हमारे भी दादा हैं। वो तीनों एक साथ बोले तो हाकिम चौधरी मुस्कुरा दिए। जी मिस हूर, वो मेरे भी दादा हैं। अस्का कहते साथ हाकिम चौधरी के पास आकर बैठती। हूर को बोली तो वो मुस्कुरा दी। बेशक आप सबके दादा हैं, मगर सबसे ज्यादा तो मैं इनके करीब हूँ ना। क्यों दादा? वो पूरे तमाद लहजे में बोलती हाकिम चौधरी से पूछने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गए। आदम एक साइड पर खामोशी से खड़ा था। हाकिम चौधरी ने उसे भी अपने पास आने का इशारा किया। वो सबको बराबर रखते थे, मगर हूर की जगह सबसे बढ़कर थी। हूर हाकिम चौधरी को इस तरह बीमार देखकर आंखों में आई नमी को छुपा गई। अबरार चौधरी के जाने के बाद उसके दादा ने कभी भी उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हाकिम चौधरी का बुखार अब कम हो गया था और वो सो चुके थे। सब लोग कमरे में चले गए थे। हूर उन्हीं के पास मौजूद थी। हूर बारी बारी हाकिम चौधरी के दोनों हाथ चूम कर मुस्कुरा दी। जैसे ही दादा की आंख खुले, मुझे बुलाने आना, मैं चेंज कर लूँ। हूर वहां खड़ी मुलाजमा को कहते साथ एक नज़र हाकिम चौधरी पर डालती कमरे से बाहर की जानिब निकली थी। फ्रेश होकर वो घुंघरियाले बालों को चुटिया में कैद करती, सर पर हिजाब करके जोहर की नमाज अदा करने लगी। बाकायदगी से वो नमाज अदा नहीं करती थी। खुद को उस वक्त फारिग पाकर और नमाज का वक्त देखकर वो नमाज अदा करने लगी। जोहर अदा करके सलाम फेरती, दुआ के लिए हाथ उठा गई और कुछ देर खुदा से गुफ्तगू करती रही। हाकिम चौधरी की तबीयत की दुआ, हाकिम चौधरी की खैरियत की दुआ और उस घर के हर फर्द के लिए वो दुआ करती। जाए नमाज लपेट कर जगह पर रख गई। हूर अस्का कमरे में आई और उसे देखकर पुकारने लगी। उसकी आवाज़ पर हूर मुड़ी और उसे देखा। जी बज्जो। वो उसे देख बेड पर बैठकर फौरन से पूछने लगी। अस्का भी उसके पास आ बैठी। कोई बात है क्या? वो हूर के चेहरे को गौर से उसे देखती आईब्रोज का सवाल करने लगी। हूर ने अस्का को देखा। वो बचपन से ही उसके चेहरे से उसके अंदर का हाल जान जाती थी। नहीं बज्जो, कोई बात नहीं है। हूर नॉर्मल लहजे में उससे नजरें चुराती बोली। अस्का उसे खामोशी से देखती रह गई। सच में कोई बात नहीं है, दादा की वजह से परेशान हूँ मैं। हूर ने उसे खामोश पाकर फौरन वजाहत दी, जिस पर अस्का हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। मैं 2-3 दिन से नोट कर रही हूँ, तुम चुप चुप हो, खाने पर नहीं बोलती, ज्यादा बाहर भी नहीं होती। क्या वजह है? अस्का फौरन से उससे संजीदगी से पूछने लगी। हूर ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। सच्ची में कोई बात हुई तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। बस पेपर्स की वजह से थोड़ी थक गई हूँ। हूर अस्का के हाथ थामे उसे तसल्ली देने लगी, जिस पर अस्का सर को खम दे गई, मगर उसे तसल्ली फिर भी नहीं हुई थी। उसने हूर को हमेशा छोटी बहनों की तरह प्यार किया था। जामिल, कुछ वक्त अपने दादा को भी दे दो। जामिल रात का निकला, अब हवेली वापस लौटा था। उसे देखकर मलिक शहजाद फौरन से बोले थे, सारा वक्त ही आपका है। जामिल उनकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ मुस्कुराकर मूंछों को ताव देता बोला। मलिक शहजाद मुस्कुरा दिए। साहब, ये जामिल साहब के कमरे से चोरी कर रही थी। अरसलान उनकी एक मुलाजमा को पकड़कर लाते हुए मलिक शहजाद के पैरों की तरफ फेंकते बोला। जामिल और मलिक शहजाद दोनों ने उसे देखा। अरसलान, जामिल सर्द निगाहों से देखकर उसे पुकारने लगा, जिस पर मलिक शहजाद ने जामिल को देखा। तुम इस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? सही सलूक किया है इसने इसके साथ। मलिक शहजाद जामिल को थोड़ी सख्ती से कहते मुलाजमा की तरफ बंदूक कर गए। दादा, वो औरत है। जामिल मलिक शहजाद को फौरन से कहने लगा। मलिक शहजाद ने उसकी जानिब देखा। प्लीज़ माफ़ कर दे मलिक साहब। मुलाजमा रोते हुए हाथ जोड़े गुजारिश करने लगी। जामिल ने उसकी जानिब देखा। मेरे लिए सबके असूल बराबर। जो हमारे साथ गलत करेगा अपनी जान गंवाएगा। वो रोब के साथ कहते उस औरत को पाँव का निशाना बनाकर उसके पाँव पर दे मारी बंदूक। वो रोब से कहते साथ उस औरत के पाँव का निशाना बनाकर उसके पाँव पर दे मारी गोली, और वो औरत करा कर रह गई। इस बार भी जामिल अपने दादा की वजह से खामोश हो गया और ऊपर की जानिब चला गया। दूर कर दो इस औरत को मेरी नज़रों से। मलिक शहजाद गुस्से के साथ कहते उठ खड़े हुए और अरसलाम उसे घसीट कर बाहर ले गया। आज फिर वो बालकनी में आ खड़ी हुई तो आज भी वो वहां नहीं था। वो उदासी से खिड़की बंद करके वापस बेड पर आ बैठी।
उसके ना होने की वजह से मैं क्यों वहाँ खड़े होकर कॉफ़ी ना पीऊँ, मैं तो वहीं पीऊँगी। वो खुद से कहती फ़ौरन कॉफ़ी का मग उठाए वापस बालकनी की जानिब बढ़ गई। मुझे अपनी ही हरकतों से अजीब उलझन होने लगी है और मैं किस कदर बेवकूफ़ हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ। ओफ! वो खुद से बोलती गुस्से से कॉफ़ी का मग लबों से लगा गई। मैं ऐसी तो नहीं थी, पिछले कुछ दिनों में अजीब हरकतें कर रही हूँ। वो हरकतें जो मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए पसंद नहीं की। हूर खुद से सोचते हुए नज़रें बाहर की जानिब किए दिल ही दिल में बोली थी, मगर दिल की जानिब से उसे कोई जवाब नहीं मिला था। शहरयार जो डेरे पर जामिल से मिलने जा रहा था, वो बाइक चलाता अपनी ही धुन में आ रहा था कि सामने से आती लड़की पर नजर गई जो अपना चेहरा दुपट्टे से ढके हुए थी, नजरें झुकाकर शायद कॉलेज से घर जा रही थी। मारने का इरादा है क्या? नवाल चेहरे से दुपट्टा हटाती शहरयार को देखकर गुस्से से बोली, और शहरयार की नज़रें तो उसकी ब्राउन आंखों में जम सी गईं। दिल ने बीट मिस की। अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हो क्या? नवाल उसे खुद को यूं देखता पाकर गुस्से से बोली, जिस पर शहरयार होश की दुनिया में आया और मुस्कुरा दिया। पागल! मुंह बनाकर बोलती वो साइड से गुजर गई और शहरयार उसे जाता देखता रह गया। तुम जिंदा तो हो ना? शहरयार जामिल के पास बैठा उसे सिगरेट पीता देख पूछने लगा। मुर्दा लग रहा हूँ क्या? जामिल ने भी सवालिया नज़रों से देखते सर्द लहजे में पूछा। इतने दिनों से भाभी को नहीं देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। शहरयार मासूमियत से उसे देखने लगा और जामिल नफ़ी में सर हिलाकर सामने देखने लगा। तुम्हें लगता है मैंने उसे नहीं देखा? जामिल चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर कहता, सिगरेट लबों से लगा गया। शहरयार ने उसे देखा। फिर? शहरयार नासमझी से पूछने लगा। जामिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं उसे देख लेता हूँ, बस उसे तड़पा रहा हूँ। जामिल नज़र फिर सामने मरकूज किए मुस्कुरा कर बताने लगा तो शहरयार भी हंस दिया। तड़प ही ना जाए, वो तड़पाने वालों में से है बेटा, बड़ा आया तड़पा रहा हूँ। शहरयार उसे देखकर फौरन बताने लगा। जामिल ने घूरी दी थी उसे। मेरे प्यार में इतनी शिद्दत है? वो पूरे तमाद लहजे में शहरयार से बोला तो वो वाकई मुतासिर हुआ था। तेरी यही बातें तो मुझे पुरुमीद करती हैं, इम्प्रेस करती हैं मुझे। 2-3 लाइंस मुझे भी सिखा दे, क्या पता कभी काम आ जाए और मैं भी कब तक सिंगल रहूँगा। शहरयार मुस्कुराकर कहते हुए अपने बालों में हाथ फेरता बोला। जामिल नफ़ी में सर हिला गया। आज वाकई यकीन हो गया था कि ये इंसान ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं हो सकता। हूर रात के वक्त हाकिम चौधरी के कमरे में आई थी। वो अभी ही दवा लेकर सोए थे। उन्हें सुकून से सोता देख हूर को तसल्ली हुई थी और उनका कम्फर्टर ठीक करती वो कमरे से बाहर निकली। जब आदम को कमरे की जानिब आते देखा, हूर उसे नज़रअंदाज करती गुजरने लगी। दादा की तबीयत कैसी है? आदम उसे मुखातिब करता पूछने लगा तो हूर ने उसे मुड़कर गुस्से से देखा। बेहतर है, सो रहे हैं। अपनी आवाज़ को हत्तुल इम्कान नॉर्मल करते हुए उसने कहा और आगे की जानिब बढ़ गई और वो उस मगरूर नवाबजादी को जाता देख रहा था जो उससे बात तो क्या उसे देखना भी गवारा ना करती थी। दुर्राब चौधरी ऊपर से ये खड़े देख रहे थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजी। शाबाश आदम, वो मुस्कुराते हुए कहते साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। आदम भी ऊपर की तरफ चला गया। अज़का तहज्जुद की नमाज अदा करके पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई। किचन की जानिब बढ़ी। वो पानी पीकर मुड़ी ही थी कि नज़र सामने गए शख्स पर गई। आप इस वक्त यहाँ? अज़का डरते हुए धीमे लहजे में बोली। उसके डरने पर जाहिद हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं हूँ, रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे जिन देख लिया हो। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बोला, जिस पर वो उसे देखने लगी। जब यूं अचानक आकर आगे खड़े होंगे तो मैं डरूंगी ही ना। अज़का फ़ौरन से उसे जवाब देने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। इतनी प्यारी क्यों हो? वो मुस्कुराते हुए गंभीर लहजे में पूछने लगा। अज़का कंफ्यूज सी 2 कदम पीछे हुई। मुझे नहीं मालूम, नींद आ रही है मुझे। जाहिद को अपनी जानिब बढ़ता देख फ़ौरन से जवाब देती वो साइड से गुजरती चली गई और वो मुस्कुराकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल पीने लगा। हूर बाजू माथे पर रखे सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद थी कि आने का नाम ना ले रही थी। उसने करवट बदली और सोने की फिर कोशिश की, मगर नाकाम रही। हूर ने दूसरी जानिब करवट ली। हूर सो जाओ हूर, वो खुद से कहते साथ आंखें बंद किए एक बार फिर नींद की कोशिश करने लगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो बिकॉज आई लव यू। तुम मुझे अच्छी लगती हो बिकॉज आई लव यू। एक बार फिर जामिल के कहे गए अल्फाज उसके कानों में गूंजे। वो गुस्से से उठ गई। तौबा है भाई, मैं क्यों बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ।
خود سے کہتے وہ اپنی حرکتوں پر خود ہی چڑ رہی تھی۔ حور کو فوراً ہی نیند آ جاتی تھی اور آج نیند اس کی آنکھ دور دور تک نہیں تھی۔ زامل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نظریں باہر کی جانب مرکوز کیے ہوئے تھا۔ نیند تو اسے آتی ہی نہیں تھی۔ تم گلی کے وہ آوارہ گنڈے ہو جسے ہر ہفتے پیار ہوتا ہے اور مہینے بعد وہ پیار کسی اور سے ہو رہا ہوتا ہے۔ زامل حور کے کہے گئے الفاظ یاد کر کے آنکھیں بند کر گیا۔ جان، تمہیں خود سے اگر میں نے پیار کرنے پر مجبور نہ کر دیا نا تو میرا نام بھی ملک زامل نہیں۔ وہ نظریں باہر کی جانب کیے خود سے کہنے لگا اور لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا گیا۔